टाटा पावर समेत टोटल 7 कंपनी का डिविडेंड बोनस स्प्लिट न्यूज कवर कर रहा हूँ, किंतु छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिए प्लीज। टाटा पावर के रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में निवेश की आहट को पहचान रहे हैं डीआई लगातार हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। टाटा पावर के रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में निवेश के बाद इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में मामूली बदलाव हुआ है। डीआई ने इस स्टॉक में हिस्सेदारी बढ़ाई है। डीआई बुलिश है तो स्टॉक में आगे रिकवरी यानी कि तेजी हो सकती है। शेयर मार्केट में मंगलवार को भी कंसोलिडेशन जारी था और आज भी गिरावट में क्लोज हुआ। लगातार इस लेवल पर होकर यहां से अच्छा खासा ओआईटी डेटा बिल्ड हो रहा है। इस बीच ब्रोकरेज मार्केट में चुनिंदा स्टॉक पर ध्यान दे रहे हैं। टाटा पावर के स्टॉक पर ब्रोकरेज की नज़र। टाटा पावर शेयर प्राइस पर ब्रोकरेज की राय। ब्रोकरेज फर्म आईसीआई सिक्योरिटीज ने टाटा पावर के शेयर में बाय रेटिंग शुरू की है और अपने टारगेट प्राइस को लगभग 10% बढ़ा दिया है। इसने कहा कि टाटा पावर एंड टू एंड पावर सॉल्यूशंस कंपनी के रूप में उभर रही है, जिसकी मौजूदा प्रोडक्शन से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रेडिंग और सोलर मैन्युफैक्चरिंग से लेकर सोलर यूटिलिटी स्केल और रूफटॉप ईपीसी तक है। टाटा पावर का प्लान। हाल ही में तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में आयोजित निवेशक दिवस पर टाटा पावर ने अपनी 5 साल की स्ट्रेटजी पेश की, जिसमें 1.5 ट्रिलियन रुपये का पूंजीगत व्यय, हरित क्षमता के लक्ष्य को बढ़ाकर 23 गीगावाट करना, पहले 20 गीगावाट और निर्माणाधीन क्षमता को 10 गीगावाट करना, 1 ट्रिलियन रुपये का राजस्व लक्ष्य, 2 गुना 100 बिलियन रुपये का लाभ लक्ष्य शामिल है। ये सभी लक्ष्य वित्त वर्ष 30 के लिए है और यदि ऐसा कंपनी कर लेती है तो कंपनी का सेल और प्रॉफिट दोनों बढ़ जाएगा। और जब किसी कंपनी का सेल और प्रॉफिट बढ़ता है तो वो अपने शेयर होल्डर को रिटर्न भी उसी अनुपात में बना कर देता है, यानी शेयर प्राइस भी इंक्रीज हो जाता है, जिससे कि निवेशक का फायदा होता है। कंपनी ने कहा कि वित्त वर्ष 2027 तक अक्षय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य 15 गीगावाट है, जिसमें 5.4 गीगावाट मौजूदा अक्षय ऊर्जा और 4.5 गीगावाट अनुबंधित क्षमता शामिल है। शॉर्ट टर्म ग्रोथ प्राइस और अर्निंग के मुख्य फैक्टर है। नई बंधी हुई अक्षय ऊर्जा क्षमता, सोलर मैन्युफैक्चरिंग, सोल और मॉड्यूल, सोलर रूफ, टाटा पावर शेयर प्राइस टारगेट। आईसीआई सिक्योरिटीज ने टाटा पावर के शेयर पर खरीद की सलाह दी और टारगेट प्राइस को बढ़ाकर 541 रुपये कर दिया है। टाटा पावर निफ्टी नेक्स्ट 500 इंडेक्स का हिस्सा है। इसके शेयरों ने पिछले एक साल में 36%, 2 साल में 100% का सकारात्मक रिटर्न दिया है। टाटा पावर अक्षय ऊर्जा निवेश। आईसीआई सिक्योरिटीज ने कहा कि पूंजीगत व्यय का 60% लक्ष्य, जिसे वित्त वर्ष 2030 तक संशोधित कर 1.5 ट्रिलियन रुपये कर दिया गया है, जबकि पहले वित्त वर्ष 2027 तक 0.6 ट्रिलियन रुपये लक्ष्य रखा गया था। नवीकरण ऊर्जा पर खर्च किया जाएगा, जबकि 10% पंप स्टोरेज पर खर्च किया जाएगा। टाटा पावर ने वित्त वर्ष 27 तक कुल स्वच्छ क्षमता का लक्ष्य 15 गीगावाट रखा है। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी टाटा पावर की 89% हिस्सेदारी है। कुल पोर्टफोलियो 10 गीगावाट है। 5.4 गीगावाट परिचालन और निर्माणाधीन क्षमता 5.5 गीगावाट है। यह हाइड्रो और पंप स्टोरेज निवेश पर भी दोगुना जोर दे रहा है। टाटा पावर सोलर रूफटॉप। ब्रोकरेज को उम्मीद है कि टाटा पावर का सोलर रूफटॉप राजस्व वित्त वर्ष 2030 तक 36% सीएजीआर से बढ़कर 110 अरब रुपये हो जाएगा, जबकि वित्त वर्ष 24 में यह 17 अरब रुपये होगा। डीआई ने बढ़ाई हिस्सेदारी। टाटा पावर के रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में निवेश के बाद इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में मामूली बदलाव हुआ है और डीआई ने इस स्टॉक में हिस्सेदारी बढ़ाई है। पिछली कुछ तिमाही से डीआई की हिस्सेदारी इस स्टॉक में बढ़ी है। स्टॉक में घरेलू निवेशक संस्थागत निवेशकों यानी डीआई ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाते हुए 15.8% से 17% कर लिया। वहीं एफआई की हिस्सेदारी 9.2% बनी हुई है। प्रमोटर 46.9% हिस्सेदारी बनाए हुए है। वहीं पब्लिक हिस्सेदारी 27% है। नेक्स्ट कंपनी का नाम है वेदांता। 4 इंटीम डिविडेंड की मीटिंग है 16 दिसंबर को, रिकॉर्ड डेट 24 दिसंबर। कोफोर्ज डिविडेंड प्लस क्वार्टर से रिजल्ट की मीटिंग है 22 जनवरी को। सचेता मेटल डिविडेंड देगा 5 पैसा, रिकॉर्ड डेट 21 दिसंबर। मयूख डेल्टा बोनस देगा 3:5। कोच डिजिटल बोनस देगा 2:1। टेक्नोपैक पॉलीमर बोनस देगा 1:1। राजश्री कैंस बोनस देगा 1:।